दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग कोई कवरेज के लिए नहीं आए हुए थे और मुझे नमाज़ पढ़ना थी। मैं निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में था अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में, तो मुझे नमाज़ की ख्वाहिश हुई तो मैंने दरियाफ़्त किया। बहरहाल मुझे इस मस्जिद का इल्म था। ये मस्जिद है मस्जिद हैदरी, ये न्यू हैदराबाद में मौजूद है। और यहाँ पर आप देख लें कि इस मस्जिद के हालात में दिखाना चाहता था। इस गरज से मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि हमारे नाजरीन भी इससे रूबरू हो लें। ये लखनऊ में न्यू हैदराबाद एक जगह है, वहाँ पर ये मस्जिद है। ये मस्जिद तकरीबन 200 साल पुरानी है। इस मस्जिद की तारीख़ 200 साल पुरानी रही है, मगर यहाँ पर कुछ मसाइल रहे हैं जिसकी बिना पर ये मस्जिद आज भी जो इसका तामीरी काम है वो रुका हुआ है, क्योंकि कुछ कानूनी परेशानियां दरपेश आ रही थी यहाँ की कमेटी को, यहाँ की इंतज़ामिया को। आइए हम पहले तो हम आपको वो हिस्सा दिखा दें जो लगभग 200 साल पुराना है और उसके कुछ आसार अभी तक यहाँ पर बाकी हैं। चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। तो दोस्तों जो हिस्सा 200 साल पुराना है तकरीबन, ये देख लीजिए आप कि उसके कुछ आसार अभी बाकी हैं। ये क्योंकि हम लोग ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ने आए थे और ये देखिए ये वो आप देख लीजिए कि जिसके ये 200 साल पुराना हिस्सा है तकरीबन, और अभी इसके कुछ आसार यहाँ पर बाकी हैं। और कुछ यहाँ के जो मोमिन थे उन्होंने चाहा कि यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन कराया जाए, तो उसके लिए पिलर वगैरह आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उठाए गए थे। लेकिन बहरहाल जो भी, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी अर्ज़ किया है कि क्योंकि कुछ कानूनी पाबंदियाँ थी और कुछ मुकदमे थे इस मस्जिद के हवाले से, और ये बिल्कुल गोमती से मिली हुई मस्जिद है। आप देख लीजिए साथ में जो नदी बह रही है ये रिवर फ्रंट है और न्यू हैदराबाद के पास का ये इलाका है और काफ़ी बड़ी हुदूद में ये मस्जिद है। बहरहाल इस वक्त खुदा का शुक्र है कि यहाँ के मोमिनीन ने इसको मुकदमा जीत कर अपने हासिल कर लिया है और अभी भी मोमिनीन अक्सर आया करते हैं जो कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते हैं। ये 200 साल पुराना हिस्सा है। मैं एक बार आपको फिर इसकी मंजर कशी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से इसका जो देखिए, आपको इसके आसार देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मस्जिद हैदरी लगभग 200 साल पुरानी है। गौर से देख लें कि ये मस्जिद का हिस्सा है जो अभी आसार इसके बाकी रखे हैं यहाँ की कमेटी ने, और मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर किया कि इन आसार को यहाँ पर बाकी रखा और ये मस्जिद का हिस्सा हो गया। और इसके बाद ये देखिए बिल्कुल साइड में ये गोमती रिवर है और जिधर कैमरा हमारा मूव कर रहा है ये देखिए मेन रोड है। ये न्यू हैदराबाद जो रोड होता है ये वो सा रोड है और ये बिल्कुल लबे सड़क भी है और दरिया के किनारे पर भी ये मस्जिद मौजूद है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी हमारे किसी भाई को भी मौका मिले, बिलखुसूस लखनऊ के मोमिनीन से गुजारिश है कि जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पर आइए, तशरीफ़ लाइए, नमाज़ पढ़िए, हदीस क़िसा पढ़िए, ज़ियारत आशूरा पढ़िए, मजलिस कीजिए, ताकि यहाँ पर आमद रफ्त बाकी रहे। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रोग्राम रखने हैं, अगर आपको मजलिस को भी किसी बराए साल सवाब की, तो भले ही हमारे चंद दोस्तों के साथ, चंद मोमिन के साथ यहाँ पर आएँ और मजलिस अज़ा या खुशी के मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर जश्न वगैरह का जो है एहतमाम करिए ताकि मोमिन उससे इस्तिफ़ादा कर सकें और ये मस्जिद अपने शायान शान फिर से तामीर हो सके। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये थोड़ा सा ऊंचा एरिया है और ये सहन भी है यहाँ पर जो नमाज के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो नमाज ही पढ़ते हैं। और जैसे कि हमारे भाई हैं जनाब शौज़ब साहब, ये भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमसे जानना चाहते हैं कि ये क्या बोलना चाहेंगे इस मस्जिद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जैसा कि यहाँ पर कई बार इस रास्ते से गुजरे हुए हैं लेकिन हमें ये मस्जिद दिखी नहीं थी, और एक बार दिखी तो जनाब अबूज़र साहब के साथ ही हम यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा ये भी अपनी मस्जिद है, तो इन्होंने कहा कि हाँ ये भी अपनी मस्जिद है। तो हम लोग ने इरादा बनाया था कि कभी गुजरेंगे और कभी तो नमाज़ पढ़ लेंगे। तो इत्तेफाक से आज ही कल में हम लोग का यहाँ से गुजर हुआ और ज़ोहर असर की नमाज़ का वक्त भी हो चुका था, तो हम लोग ने सोचा यहीं आके चल के पढ़ लें। और यहाँ आए तो यहाँ की हालत जो हम लोग को दिखाई दी तो वो बहुत नासेज़ हालत है यहाँ की। और 2-4 लोग भी यहाँ पे मिले, उनसे भी बातचीत हुई हम लोगों को, तो उन्होंने बताया यहाँ पे मोमिनीन का आना जाना बहुत कम है, इस वजह से यहाँ की ऐसी हालात नहीं हो पाई थी कि मस्जिद को अच्छे से तामीर किया जाए। और यहाँ पे शटरिंग वटरिंग का काम भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पे सरकार बदलने की वजह से जो कानूनी दाव पेच हुए यहाँ पर, उसकी वजह से बहुत दुश्वारियाँ हैं। अब खुदा का शुक्र है यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब यही गुजारिश है अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने मोमिनीनों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शिरकत करें और यहाँ पे थोड़ा सा आ करके इस मस्जिद को भी देखें और यहाँ पे भी इबादत का वो लुत्फ़ हासिल करें। शुक्रिया शौज़ब साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का ये अलम भी नस्ब है जो कि
इसी मस्जिद में है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मोमिनीन का सिलसिला रहता है। लेकिन फिर भी गुजारिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मोमिनीन आएँ और ताकि ये चीज़ें जो है हमारी जो धरोहरें हैं, जो हमारी इबादत गाहें हैं, वो महफूज रहें। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था, देखिए ये ब्रिज जा रहा है जो कि गुज़र रहा है यहाँ पर से, और यहाँ के मोमिनीन को भी काफ़ी खिदमत रही है इस सिलसिले में। और मैं इसकी ज़ियारत भी आपको कराया जा रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा एरिया है मस्जिद का, और बस यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पर, ताकि जो है जो यहाँ की कमेटी है उसका हौसला बरकरार रहे। मौला अब्बास का परचम भी यहाँ पर नस्ब है और ये मस्जिद बड़ी कुशादा है और इंशाअल्लाह दुआ गो हैं हम सब की इसकी जल्द से जल्द तामीर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी हम जिस मस्जिद का तज़किरा कर रहे थे उसके मुतवल्ली हैं जनाब चांद मिर्ज़ा साहब, और इनकी बड़ी काविशें रही हैं कि इस मस्जिद पे जल्द से जल्द तामीर हो और ये अपना पूरा वक्त यहाँ पर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद के हवाले से चांद साहब आप? मस्जिद के जो है तो यही चाहते हैं हम कि जो है तो इस मस्जिद की तामीर हो जाए फटाफट, और जो है तो हमारी कौम जो है इस मस्जिद की तरफ ध्यान दे। जो कौम हमारी सोई हुई है अभी तलक के जो है तो मतलब इसको जो है 91 से जो है इस मस्जिद को हम जो है तो कोशिश कर रहे हैं कि तामीर हो जाए। अभी तलक के इस मस्जिद के लिए कोई जो है आगे बढ़ करके नहीं आया है, और किसी भी तरीके के जो कानूनी दांव पेच हैं उसके लिए भी परेशानियां हैं, उसमें भी जो है तो अकेले हम लड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ करके जो है आने की कोशिश करे कौम हमारी। जी चांद साहब, इंशाल्लाह ये ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को हम नश्र करेंगे और मुझे उम्मीद लगती है कि इससे आपको काफ़ी ताउन भी होगा कि लोग और यहाँ शिरकत भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हाजी सिराज मेहंदी साहब, दौलत खदा भी यहीं पर, और हमारे नफीस साहब की भी काफ़ी कोशिशें रहेंगी, उनकी आपको अक्सर मदद मिलती रहती होगी यहाँ पर। जी जी बिल्कुल मिलती है, और नफीस भाई जो है तो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो हर तरीके से हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों अपनी बात को यहीं पर अख्ताम पजीर करते हैं और ये मस्जिद की ज़ियारत एक बार आप फिर कर लें। और गुजारिश यही रहेगी इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से भी और ग्राफ एजेंसी की जानिब से भी कि जब भी आपको मौका फ़राहम हो इस मस्जिद में ज़रूर आएँ, मजलिस मातम करें, यहाँ पर किसी विलादत की तारीख़ हो तो यहाँ पर जश्न मुहैया करें ताकि आमद रफ्त का सिलसिला जारी रहे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।